तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों आज हम तैयारी करने वाले हैं रुक जाना नहीं दो योजना 2024 के तहत विज्ञान पेपर की, जो कि रियल पेपर से मिलता जुलता पेपर है दोस्तों। और इस पेपर में जितने भी आपको प्रश्न बताए जाएंगे वो आपकी परीक्षा में आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। और मेरी गुजारिश है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए अपन बिना किसी सेट ए की तैयारी करने वाले हैं। इसके बाद आपको सेट बी भी अवश्य देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए दोस्तों। इसका पहला प्रश्न है आपका, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की वाली युक्ति है। तो क्या युक्ति है? आ अमीटर, ब जनित्र, सा मोटर या द गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन आपका आ जाएगा सा मोटर। आपको सा मोटर लगाकर आ जाना है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अपन चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। एक पारितंत्र में मानव है। आ ऑप्शन है आपका उत्पादक, बा है शाकाहारी, सा है मांसाहारी या दा है सर्वाहारी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होता है? द सर्वाहारी दोस्तों। यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद तीसरे प्रश्न पर अपन बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लगाकर आना है दोस्तों। यही पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। इसके बाद अपन चौथे प्रश्न पर बढ़ते हैं। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है विद्युत चालकता, बा है तन्यता, सा है भंगुरता और दा है आघात वर्धनीयता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भंगुरता दोस्तों। इसके बाद पांचवें प्रश्न है दिया गया अपना, श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका उपचयन। आपको उपचयन करके आ जाना है दोस्तों। छठा, इसके बाद छठा प्रश्न है आपका, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? आ है मुकुलन, बा है स्पोर द्वारा, सा है द्विखंडन द्वारा या दा है बहुखंडन द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका द्विखंडन। अमीबा द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। इसके बाद सातवां प्रश्न है अपना, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आ +1 सेंटीमीटर, बा -1 सेंटीमीटर, सा 2 सेंटीमीटर या दा अनंत। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अनंत दोस्तों। आपको अनंत करके आ जाना है। इसके बाद अपना आठवें प्रश्न पर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है अपना, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है सा ओम। ओम आपको राइट ऑप्शन करके आ जाना है दोस्तों। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए। पहला रिक्त स्थान है आपका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है। कहाँ से होता है? अंडकोश से होता है दोस्तों। अंडकोश या अंडाशय से आपका टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का स्त्रावण होता है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है अपना, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो परपरागण प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों। तो आपको राइट ऑप्शन पर परागण करके ही आ जाना है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाई गुणसूत्र आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अपन चलते हैं चौथे प्रश्न पर, वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देखते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रकाश की उपस्थिति हम वस्तुओं को देखते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका पांचवा प्रश्न, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बैंगनी रंग हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अपन सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एसिटिक अम्ल आपका उपस्थित होता है। इसके बाद सातवां प्रश्न है अपना, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं दोस्तों। जोड़ी की ओर सही जोड़ी में आपका आ जाता है पहला, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि को बोलते हैं अपन फ्यूज ग्रंथि। तो पहला ये आपका यहाँ पर हो जाता है फ्यूज ग्रंथि दोस्तों, यहाँ पर लगा लीजिएगा। दूसरा है आपका मादा हार्मोन। तो मादा हार्मोन में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एस्ट्रोजन, है ना। इसके बाद अपन मेंडल का देखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, आनुवांशिका के नियम। मेंडल ने कौन से नियम दिए थे? आनुवांशिकी के नियम। इसके बाद चौथा ऑप्शन आपका आ जाता है सरल रेखीय पथ।
तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश किरण। इसके बाद अपन चलते हैं विभवांतर। विभवांतर का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वोल्ट। वोल्ट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। छठा प्रश्न है अपना प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी HCl होता है दोस्तों। इसके बाद जाइलम क्या कार्य करता है? जाइलम करता है आपका जल परिवहन में, तो इसका F ये हो जाएगा 8वां का। तो यहाँ तक अपनी जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर आपके कितने 8 नंबर कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम एक वाक्य की तरफ। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है अपना एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो इसमें कितने वाट होते हैं आपके 746 वाट। 746 वाट। फिर दूसरा प्रश्न है विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो इसका राइट ऑप्शन मैंने लिखा है यहाँ पर अच्छे विद्युत विरोधी पदार्थ की परत लगाई जाती है। तो आपको यही लिख के आना है, क्योंकि जो तार होते हैं उन पर कुछ कवर लगाया जाता है, जो बड़े बड़े तारें लगाई जाती हैं उन पर अच्छी विद्युत रोधी परत लगाई जाती है दोस्तों। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। तीसरा प्रश्न है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं उन्हें, है ना। इसके बाद अपन चलते हैं आगे की ओर। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रमस्तिष्क लगा देना है इसमें, बिना किसी सोच समझ के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। पांचवा प्रश्न है भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो इसके माँ के रुधिर से। रुधिर का मतलब होता है रक्त से। तो भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? माँ के रुधिर से। इसके बाद आगे है अपना छठा प्रश्न, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 मीटर -1 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आ जाएगा आपके तो सातवां है क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो इसका राइट ऑप्शन उत्तर है यहाँ पर सबसे कम प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की तीव्रता कम नहीं होती और ये रोशनी दूर से दिख जाती है। तो कहने का मतलब जो ये है कि इसका प्रकीर्णन होता है जो कम होता है, और रात के समय हमारी टार्च या किसी से दूर से ये दिखने लग जाता है दोस्तों। तो ये आपके चौथा प्रश्न के हल हो गए। अब चलते हैं अपन पाँचवें प्रश्न की तरफ। आपको पाँचवा प्रश्न देख लेना है दोस्तों, यही आपको करके आना है और इनको याद कर लेना है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला एवं पुरुष की गुणसूत्रों में क्या अंतर है? ये भी आपको करके आना है। आपको यहाँ से प्रश्न को देख लेना है। अगर इन सभी के क्वेश्चनों के आपको आंसर चाहिए कमेंट में बताइए, हम इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो तब तक के लिए आपको ये देख लेना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सातवां प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये भी 8वां प्रश्न आप देख लीजिए। इसके बाद 9वां प्रश्न आपको देख लेना है, 9वां 10वां, तो आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर थोड़ा 12वां प्रश्न आपको देख लेना है। इसके बाद आपका आ जाता है 13वां, है ना, 13वां। फिर इसके बाद 14वां प्रश्न हो जाता है आपका, है ना। इसके बाद 15वां प्रश्न आपका आ जाता है दोस्तों। इसके बाद 16वां प्रश्न को आपको देख लेना है अच्छी तरीक़े से, इनको याद कर लेना है दोस्तों, एक दिन में आपको याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अपना विज्ञान का सेट A ख़त्म होता है। मिलते हैं सेट B के क्वेश्चन पेपर को हल करने में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।